अब तो आज हम 21 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। 21 मई का, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नथिंग रॉन्ग इन कास्ट सेंसस। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले, आई वांट टू टेल यू कि जो ये जज हैं, जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, इन्होंने बोला था कि भाई कास्ट सेंसस मत करो, मतलब ऑब्जर्वेशन दी थी, ठीक है ना, बट रूलिंग नहीं दी थी ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन मतलब कि बोल दिया, ऑरल ऑब्जर्वेशन, कि भाई ऐसा मुझे नहीं लगता होना चाहिए, बट एक जजमेंट नहीं दी थी। ऑब्जर्वेशन इज जस्ट अ रिकमेंडेशन दैट ओके तुम ऐसा कर लो तो सही है, ठीक है ना। इट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, इफ यू फॉलो, इफ यू डोंट फॉलो, दैट्स फाइन, but a judgment of the judge needs to be followed. If you don't follow the judgment of a judge, there can be contempt proceedings, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। बट ऑब्जर्वेशन करी है तो इट इज जस्ट अ recommendation, no contempt can take place. Okay, now the next thing is, the very next thing is, the Supreme Court on Wednesday said there was nothing wrong in the government of the day asserting caste as part of the census. So Supreme Court ने कहा nothing, Supreme Court said nothing wrong with caste census. So this time caste census is happening. Caste is going to be asked कि भाई आप कौन से कास्ट के हो। अगर फर्स्ट, इवन इन द फर्स्ट जो फेज चल रहा है उसके अंदर, आई हैव गॉन थ्रू द फर्स्ट फेज, दे आर आस्किंग द कास्ट देयर ऑल्सो कि अच्छा कास्ट बता दो अपनी। दो अभी तो वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि अच्छा आपके घर में कितने रूम्स हैं, कितने लोग हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है। सो येस, द कास्ट सेंसस हैज ऑफिशियली स्टार्टेड, नॉट द कास्ट सेंसस, द सेंसस हैज ऑफिशियली स्टार्टेड, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं एनी गवर्नमेंट must know how many people are backward and accordingly वो सेंसस, वो वेलफेयर स्कीम्स लेकर आएंगे, ठीक है ना। कास्ट सेंसस का रीजन क्या है, क्यों करवा रहे हैं कास्ट सेंसस? सो दैट गवर्नमेंट नोज कितने लोग बैकवर्ड हैं, ठीक है ना। एनी गवर्नमेंट must know, any government of the day must know, any government of the day must know how many people are backward and how many need welfare, ठीक है ना। तो अगर पता रहेगा कि कितने लोग बैकवर्ड हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वेलफेयर भी प्रोवाइड कर पाएगी गवर्नमेंट। सो दैट इज द रीजन टू प्रोवाइड व्हाट काइंड ऑफ वेलफेयर स्कीम्स आर रियली नीडेड, वो पता चल जाएगा कास्ट सेंसस होने से, ठीक है ना। तो केस फाइल क्या था? केस फाइल्ड बाय सुधाकर गुमूला, दैट caste enumeration should not be part of census 2027। तो यहाँ पर केस फाइल हुआ था कि भाई कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, ये पाप है, मत करो इसको, ठीक है ना। तो ये सही नहीं है ऐसा बोला गया था, बट कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, ठीक है, कास्ट सेंसस होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बार क्या होगा? कास्ट सेंसस होगा। एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली, ठीक है ना, कि इशू इज नॉट विद इन, इशू इज रिलेटेड, कास्ट सेंसस जो इशू है, caste census issue within the policy domain, not policy domain, ठीक है ना। पॉलिसी डोमेन है, जो पॉलिसी बना रही है सरकार वो देखेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा भाई क्या हो रहा है, हमारे दिमाग हमारे उसमें नहीं है, पॉलिटिकल अफेयर्स का ये पार्ट है, ठीक है ना। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस अलाउ करी है, ठीक है। सेकेंड फेज में कास्ट सेंसस होगी। तो अबाउट कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस कब होगा? सेकेंड फेज में कास्ट सेंसस होगा, ठीक है। सेकेंड फेज में, इन विच फेज कास्ट सेंसस इज गोइंग टू हैपन? सेकेंड फेज, ठीक है, इन सेकेंड फेज, इन विच फेज कास्ट सेंसस इज गोइंग टू हैपन, इन विच फेज? सेकेंड फेज कास्ट सेंसस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है ना। तो देर आर टू फेजेस इन, टू फेजेस हैं सेंसस में। द फर्स्ट फेज इज, the first phase is
हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, HLO, ठीक है ना. एंड देन देयर इज सेकेंड फेज. तो टू phases हैं. दिस इज फर्स्ट फेज एंड दिस इज सेकेंड फेज. ठीक है. एंड व्हाट इज द सेकेंड फेज? सेकेंड फेज इज पॉपुलेशन एन्यूमरेशन. ठीक है. हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस में क्या होगा? हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट द कंडीशन ऑफ द हाउस. तो लिखेंगे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउसिंग कंडीशंस, amenities, assets, amenities, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, एंड सो ऑन इन ईच हाउस होल्ड. एक एक घर के बारे में ये पूछेंगे, हाउस कैसा है. ठीक है ना. सेकेंड फेज इज पॉपुलेशन इन्यूमरेशन वुड इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक, मतलब नंबर्स इकट्ठे होंगे यहाँ पर. डेमोग्राफिक नंबर्स, सोशो इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड cultural and other details. ठीक है ना. All of this is going to be collected. So basically the census is going to be of in two phases. First phase is going on, that is house listing operation, जिसके अंदर घर से related questions हैं. Population enumeration में demographic, social economic और कल्चरल है. और इसी के अंदर सेकेंड फेज में ही कास्ट सेंसस भी होगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कास्ट सेंसस इन दिस फेज. सेकेंड फेज में कास्ट सेंसस होगा. कैन दिस बी अ क्वेश्चन? यस, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है ना. और मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट पैरा में जो क्वेश्चन होता है ना, मे बी जो प्रोफेसर्स होते हैं वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप में कितना ज़्यादा पेशेंस है, क्या आप एंड तक पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो. ऑल ऑफ दिस दे वांट टू चेक, एंड देयरफॉर दैट इज़ व्हाई नाउ लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड कास्ट सेंसस है was conducted in colonial India in 1931. ठीक है ना. 1931 के अंदर लास्ट नेशनल वाइड सेंसस जो है वो कंडक्ट हुआ था. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जा चुका है, एंड अभी भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. India Italy seal defense pact boost ties special strategic partnership. Now India and Italy upgrade bilateral ties to the level of special strategic partnership. So what is Italy to India now and India to Italy? It is special. We are special strategic partners of each other, right? Now 5 country trip था मोदी जी का. Can you tell me which all countries he visited? अगर हम लगाएं तो पहले UAE गए, ठीक है ना. उसके बाद नेदरलैंड्स गए, फिर डेनमार्क गए, ठीक है ना, फिर इटली गए. बीच में और कहाँ गए थे? 5 कंट्रीज. आई थिंक नॉर्वे भी गए हैं. तो कंफर्म करना क्या मैंने सही लिखा है या गलत. उसके बाद केरला गवर्नमेंट कैंसल्स के रेल प्रोजेक्ट लोन लॉन्च बाय LDFC. यहाँ पे केरला गवर्नमेंट कैंसल्स के रेल प्रोजेक्ट launched by LDF. Okay, now what is this project? This project is K-Rail, that is Silver Line, semi
high speed railway project. Now this project, Silver Line project, is from where to where? It is from, this project is from Thiruvananthapuram, from Thiruvananthapuram to Kasargod, to Kasargod. This is very important. और वहां पर नई कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, ठीक है ना। तो प्रोटेस्ट हो रही है, बिकॉज प्रोटेस्ट हो रही थी ऑलरेडी अगेंस्ट, बिकॉज वाज नॉट इन्वायरमेंटल डिजास्टर था, environment disaster, and also it was not economically viable, it was not economically viable, ठीक है। आगे चलेंगे नाउ। द आइडिया ऑफ जस्टिस शुड नेवर अलाउ फॉर indefinite imprisonment someone without of someone without trial। तो यूएपीए के अंदर what has been the rule under UAPA कि भाई UAPA stands for unlawful activities prevention act, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि भाई अगर आप मतलब आपने कुछ गलत कर दिया टेररिज्म वगैरह से रिलेटेड लग रहा है कोर्ट को, तो कोर्ट आपको बेल नहीं देगा, ठीक है ना। यूएपी की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, और बेल ना देने वाला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 43D(5), ठीक है ना। ठीक है, which makes bail near impossible once a court is satisfied, ठीक है ना। एक बार कोर्ट सेटिस्फाई हो गया तो आपका जो बेल है वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बट टॉप कोर्ट ने चेंज कर दिया है, ठीक है ना। अब एक केस में सैयद इफ्तिकर अंद्रबी अंद्रबी वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एंड इस केस में क्या हेल्ड किया है कोर्ट ने? व्हाट हैज बीन हेल्ड? It has been held the top court delivered a welcome restatement of the principle that bail should be the rule, ठीक है ना। bail should be the rule even in cases related to UAPA, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या था? इन केसेस रिलेटेड टू, यहाँ पे टू आएगा, UAPA, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था? दैट जो अंद्रबी थी कितनी देर जेल में निकाली? प्री ट्रायल में ही, ठीक है ना। हैज स्पेंट ओवर 5 years and 9 months in jail in pre-trial phase, इन प्री ट्रायल कस्टडी, मतलब ट्रायल अभी चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो देखो, जब तक कोर्ट नहीं कह देती कि हाँ इसने कुछ किया है, तब तक तो वो यू नो ही इज नॉट अ कन्विक्ट, ठीक है। ही इज एन अक्यूज्ड, इल्जाम लगा हुआ है, प्रूफ नहीं हुआ है, फिर क्यों जेल में रखते हैं? नहीं रख सकते, गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इससे पहले जो जजमेंट आई थी, ठीक है, इससे पहले जो जजमेंट आई थी वो जजमेंट का नाम के नजीब विच हेल्ड दैट रिग्रेस वुड मेल्ट डाउन वेयर देयर वाज नो लाइकलीहुड ट्रायल कंक्लूडेड। अब यहाँ पर क्या था? तो बेसिकली व्हाट हैपेंड नाउ, ठीक है। टेलिंग डेविड इज वन मोर फेज जो मिसिंग है, बट हाँ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, के ए नजीब की जो जजमेंट आई थी 2021 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? विच हेल्ड that rigorous
that rigors of section 43D, section 43D 5 would melt down where there was no likelihood of trial concluding within a reasonable time. ठीक है ना? तो यहाँ पर एन इनकारनेशन मतलब जेल में बहुत देर रह चुके हैं. इन एन इनकार्सरेशन already undergone was substantial. बहुत अमाउंट ऑफ अंडर ट्रायल वो निकाल चुके हैं. ठीक है. अब यहाँ पर हाउस लिस्टिंग फेज जो है वो चल रहा है 2027 सेंसस का. तो सेंसस के अंदर हाउस लिस्टिंग फेज में या फिर काउंटिंग जो होती है, ठीक है ना, काउंटिंग इन सेंसस. ठीक है. काउंटिंग इन सेंसस कैसे होती है? काउंटिंग इन सेंसस, तो काउंटिंग इन सेंसस जो होती है वो दो टाइप की काउंटिंग है. एक तो डी जूरिस काउंटिंग होती है, ठीक है ना, और एक डी फैक्टो होती है. व्हाट इज डी जूरे काउंटिंग, व्हाट इज डी फैक्टो काउंटिंग? सो डी जूरे काउंटिंग वो होती है, basis would mean that people have to be counted at the place where they reside. ठीक है ना? Basis would mean that people have to be counted at the place where they reside. Where they reside. Right? And what is de facto? De facto is de facto would count people at the place where they are present during the census. ठीक है ना? तो दो चीजें, एक तो डी जूरे है और एक डी फैक्टो है. डी जूरे है कि जहाँ पे उनका परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहां से काउंट करो. डी फैक्टो का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप प्रेजेंट हो एट द टाइम ऑफ सेंसस वहां से काउंटिंग होती है. तो इंडिया में डी फैक्टो काउंटिंग होती है. इंडियन सेंसस क्या होता है? इंडियन सेंसस में डी फैक्टो, इंडियन सेंसस फॉलोज डी फैक्टो सेंसस, कि जहां पर आप हो उन 20 दिनों के विदिन तो आप होगी. तो ये सेंसस एन्यूमरेशन पीरियड कितना होता है? सेंसस एन्यूमरेशन पीरियड जो होता है वो होता है 20 दिन. कितना होता है? 20 दिन, 20 डेज. ठीक है ना? एटलीस्ट वन नाइट आप वहां पर हो और उस टाइम पे सेंसस हो रहा है तो वो है. हाउस होल्ड की डेफिनेशन की आप सेम किचन से खाना खा रहे हो, ठीक है, तो बस आप हो फिर. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि एनआरआईज का देखते हैं कैसे करना है. इशू है, बहुत सारे एनआरआईज है हमारे यहाँ पर, भर भर के एनआरआईज हैं. अब क्या हुआ, जो हमारे जस्टिस सूर्यकांत हैं उन्होंने यंग लॉयर्स को, जस्टिस सीजीआई जो है, ठीक है ना, सीजीआई सूर्यकांत जो है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने यंग लॉयर्स को, ठीक है ना, सीजीआई सूर्यकांत पैरासाइट्स और यंग लॉयर्स को कॉकरोचेस बुलाया है. क्यों? क्योंकि वो केस किस चीज़ से रिलेटेड सुन रहे थे कि भाई सीनियर वकील नहीं अपॉइंट करने की ट्रांसपेरेंट एक तरीका नहीं सेट किया दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो इनको बोलो कि कर दें. तो उन्होंने लेटर क्लैरिफाई का किया कि देखो यार, मैं तो ना उन लॉयर्स को बोल रहा था जो नकली डिग्री करके बैठे हैं. तो यहाँ पे कोर्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अली खान महमूदाबाद जिसने रिलीजियस बातें करी थी उसको तो आपने हरियाणा गवर्नमेंट को बोला कि भाई इसको छोड़ दें, क्यों, तुम्हारा रिश्तेदार लगता है जो तुम छुड़वा रहे हो. तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कौन बोल रहा है? ये जो आर्टिकल राइटर है वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं. और आप आरटीआई एक्ट को बोल रहे हो कि ये यूज़ करते हैं आरटीआई एक्ट को फालतू में. तो राइटर बोल रहा है कि देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, आरटीआई
राइट है लोगों का, लोग पूछ सकते हैं। और तुम्हारी रजिस्ट्री से थोड़े दिन पहले कि बोला कि क्या कंप्लेंट्स चल रही हैं स्पेसिफिक जजेस के अगेंस्ट, तुम बता दो। तो तुम्हारी रजिस्ट्री ने बोला नहीं नहीं, ये तो हम बताएंगे नहीं। जब मिनिस्ट्री से, लॉ मिनिस्ट्री से तुम लेकर आए कि भाई इनको ये बताना पड़ेगा, तो तुम इधर उधर घूम रहे हो। तो द हिंदू का राइटर बहुत ही दुखी है इनसे, बहुत ज़्यादा। अब फिर ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी आ गई है। यस, लास्ट ईयर तक बहुत डर लग रहा था कि रात को क्या होगा, ठीक है ना, नींद पूरी नहीं हो रही थी भाई। मेरे को भी याद है न्यूज़पेपर में मेरा पूरा दिन लगता, डर के मारे ऐसा डर लगता था, ठीक है ना। हम बहुत डरपोक हैं। धन है इसराइल वाले और ये ईरान वाले और लेबनान वाले जिनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो 1-2 AM रात को ये स्ट्राइक हुई थी, ठीक है ना। और 10th मई को, मतलब 3 दिन में बैंड बज गया था हमारा, मतलब मेरा, तुम्हारा में भी ना बचा हो। 3:30 PM पे सीज फायर हो गया था, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इस बार की जो फाइट सब हो रही हैं वो कौन सबसे ज़्यादा हीरो ऑफ द वॉर है, वो है ड्रोन भैया, ठीक है ना। अब इसके बाद आया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि जस्टिस हो पाए इसके ऊपर बहुत ही कम स्टेट्स पैसे लगा रही हैं। पुलिसिंग के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, मैक्सिमम पैसा किस पे लगाती हैं, पुलिसिंग पे, ठीक है। तो इसमें कोई रैंक वगैरह भी नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत रिमार्क, ठीक है, कॉकरोचेस और ये सारा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच वाला हम बहुत बार कर चुके हैं, और ये कॉकरोच वाला आना कम ही एक्सपेक्टेड है, बिकॉज लॉ कॉलेजेस हैं, क्यों पंगे लेंगे वो सुप्रीम कोर्ट से ऐसे क्वेश्चंस डाल के, डिफिकल्ट। उसके बाद ताइवान, हाँ डर लगता है ना, यू नेवर नो। सो उसके बाद ताइवान ट्रैवल लॉग, ट्रैवल करना तुम्हें सब पसंद है, तो ताइवान ट्रैवल लॉग विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026, ठीक है जी, 2026, ठीक है। अब इसके ऑथर कौन है, ट्रांसलेटर कौन है, बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। तो ऑथर जो है इनकी वो है यांग शुआंग जी, ठीक है ना। और जो ट्रांसलेटर है, ठीक है ना, ट्रांसलेटर कौन है, ट्रांसलेटर है लिन किंग, ठीक है ना। स्टोरी क्या है, हिस्टोरिकल रोमांस सेट इन जापान ऑक्यूपाइड। तो ये जापानी मासूम लगता है, पर ये भी मतलब ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन में बढ़िया थे इन 1930s, ठीक है ना। तो मतलब जिसको भी गलत काम करने का मौका मिला उस कंट्री ने किया, कोई भी मासूम नहीं है। इट इज़ द फर्स्ट नॉवल रिटन इन मैंड्रिन, मैंड्रिन इज चाइनीज लैंग्वेज, फर्स्ट नॉवल रिटन इन मैंड्रिन टू विन दिस अवार्ड, मैंडरिन चाइनीज टू विन दिस अवार्ड। और ये जो ट्रांसलेटर भैया इन्होंने किस में ट्रांसलेट करी, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, इन्होंने तो मैंड्रिन में लिख दी थी, ठीक है। उसके बाद इनकी जो प्रेस है, ठीक है ना, उसको भी, प्रेस क्या है, प्रेस कौन सी है, रो दैट द इंडिपेंडेंट प्रेस एंड अदर स्टोरीज हैज वन। तो लास्ट ईयर किसको मिला था, हार्ट लैम्प को मिला था, हार्ट लैम्प को ये अवार्ड मिला था। प्रेस जो थी इंडिपेंडेंट प्रेस एंड अदर स्टोरीज, ठीक है। अब उसके बाद ये प्राइज किसने अनाउंस किया था, अनाउंस्ड बाय नताशा ब्राउन, chair of 2026 judges at a ceremony at London, ठीक है ना। Published it in its original language in 2020, Taiwan Travelogue is the first of Mr. Yang's book to be translated to English. Ms. Yang has said she wanted to untangle the complex circumstances of Taiwan's name as a Japanese colony. Okay, so she wrote the book in 2020 and thereby now she won the prize. Okay,
Now, what would spread beyond? Now, what is Iran saying that if ceasefire से जो ये लोग कह रहे हैं यूएस से इजराइल नहीं मानेगा तो हम वेस्ट एशिया से दूर तक और भी कंट्रीज को अटैक करेंगे। मे बी ये बोल रहे हैं कि यूएस से तुम सुधर जाओ, हम तुम्हें भी अटैक करेंगे। Putin meets Chinese president. This you needs to note the entire title because we know that Putin is Russia and China are good friends, very good friends. The Board of Peace. Why was the Board of Peace created? The Board of Peace was created so that BOP was created to help with the ceasefire that had taken place between Israel and Hamas, right? This you have to note. And this board is headed by whom? Head is Trump. Okay, the body overseeing the US brokered ceasefire in Gaza will ask the United Nations Security Council to press the Hamas militant group to disarm. Now they are in that phase where it needs to disarm, so they are going to ask UN to do so. So this is what you need to note. Myanmar is said to have acquired a town next to Thai border, ये भी नोट करेंगे। और फिलिपिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम नहीं ब्लॉक करेंगे अरेस्ट वारंट जो आईसीसी ने इनके ड्रग जो बंदा इन्वॉल्व था ड्रग्स में उसके अगेंस्ट निकाले हैं। ठीक है, तो ये भी नोट करेंगे। Madhya Pradesh government will seek a Central Bureau of Investigation probe into the death of Noida woman Tavesha Sharma, who died after being allegedly harassed for dowry in Bhopal. Now it is said we don't know what she committed, like suicide, was it a murder? Now, the point of contention here is that her mother-in-law is a retired judge, while the husband of the deceased is a lawyer. So अभी ये भागा हुआ है, इसको पकड़ेंगे। उसके बाद 13 नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंसिंग इन मेघालय नोट उमरोए में। ठीक है, 12 फ्रेंडली नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग इन प्रगति 2026, पूरा का पूरा नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद सॉरी फॉर द वर्ब, प्राइवेट फर्म कंडक्ट्स सूर्य अस्त्रा का कंडक्ट किया है टेस्टिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला है, ये जो मैंने मार्क करा है इसको नोट कर लेना, ये मैं मूव कर देती हूँ ये। ठीक है, उसके बाद इन अ सिग्निफिकेंट सबमिशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अपर गंगा है जो, ठीक है, वहाँ पर अपर रीचेस ऑफ गंगा में अब और कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आगे गवर्नमेंट ने पक्का किया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और बेल ग्रांट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी को, ठीक है ना, who were involved in Delhi राइट्स केस। तो ये पूरा लिख लो, दिल्ली राइट्स केस को अभी बेल नहीं है दी है बट सुप्रीम कोर्ट इंक्लाइंड है। ठीक है ना, तो ये आज का न्यूज़पेपर था। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई नो वी अगेन हैव अ बैकलॉग फ्रॉम 18th का है, 19th मैंने कर दिया था, 20 एंड 21, 19th का भी आई थिंक। तो या 18 एक दिन का ना न्यूज़पेपर पता नहीं कैसे, मतलब मैंने करा हुआ है क्लास पूरा, तो मैं वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, बाकी दिनों का मैं कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।